बीएसए ऑफिस और शिक्षकों के बीच चल रहा जंग, धरने पर बैठी महिला शिक्षिका। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। देश की आवाज में आज हम बात करते हैं। सोनभद्र जिले में बीएसए के खिलाफ महिला शिक्षिकाओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गई हैं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि बीएसए ऑफिस पर तैनात एक संविदा कर्मी के द्वारा हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर आज हम लोग बीएसए कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन हम लोगों से बिना कोई बात किए बीएसए मुकुल पांडे बाहर निकल गए। महिला शिक्षकों का आरोप है कि ये घटना तब हुई जब बीएसए भी ऑफिस में मौजूद थे। संविदा कर्मी के द्वारा महिला शिक्षक के साथ किया गया ये अभद्रतापूर्व व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर बीएसए के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिससे शिक्षिकाओं का गुस्सा भड़क गया। शिक्षकों की मांग है कि संविदा कर्मी के द्वारा महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसे संविदा कर्मी को तुरंत हटाया जाए। बता दें कि आज एक बार फिर बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यालय के बाहर भारी संख्या में शिक्षक एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि सीसीएल से जुड़ी मांग को लेकर शिक्षक बीएसए के यहां शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद संविदा कर्मी डीसी द्वारा बीएसए के सामने ही महिला शिक्षिकाओं से गाली गलौज किया गया। ये सब बीएसए मुकुल पांडे के सामने ही हो रहा था। जब शिक्षिकाओं के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई तो बीएसए द्वारा महिला शिक्षकों को भी अपशब्द कहकर ऑफिस से भगा दिया गया। इसी बीच पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला और गर्म हो गया। आज एक बार फिर देखते ही देखते बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर पुलिस और बीएसी की तैनाती करनी पड़ी। वहीं बीएसए अपना ऑफिस छोड़कर चलते बने, जिसके बाद सैकड़ों शिक्षक डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और डीएम को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षिका कुंजलता त्रिपाठी ने कहा है कि शनिवार को हम लोगों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण किया गया था, उसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम लोगों को बीएसए ऑफिस बुलाया गया था, पर आज फिर बीएसए द्वारा बदसलूकी की गई और हम लोगों से बिना मुलाकात किए ऑफिस से चले गए। जिसके बाद हम लोगों डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और मामले से संबंधित ज्ञापन सौंप दिया गया है। अगर इस पूरे प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती तो हम शिक्षकगणों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सर, हम कलेक्ट्रेट आने से पहले बीएसए कार्यालय गए थे बीएसए सर से मिलने के लिए। जो हमारी मांगे पहले थी 23 तारीख को, जिसके लिए डांट करके सर ने अपने कार्यालय से हमें बेइज्जत करके भगाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद फिर हम ये सोचे कि हमारे मुखिया हैं, हो सकता है कि हमारे प्रति उनके कुछ लचीले व्यवहार हो जाएं और हमारी मांगों को मान लें और फिर से हमारा सम्मान हमें वापस दे दें। आज फिर से हम उनसे मिलने गए थे और शांति रूप से गए थे, कोई हो हल्ला नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हमारे सारे शिक्षक हमारे आह्वान पर आए थे और हमारे साथ थे। सबकी यही इच्छा थी कि साहब एक बार हम सबके सामने आ जाएं और हमसे प्रेम पूर्वक वार्ता कर लें कि हम आपकी मांगों को स्वीकार कर रहे हैं और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बस यही एक छोटी सी मांग थी। इसी मांग को लेकर आज भी हम कार्यालय पे गए थे, बीएसए कार्यालय पे। बीएसए सर आज भी जो उस दिन उन्होंने किया था कि हम किसी एक व्यक्ति से बात करेंगे, आज भी उन्होंने वही किया। अन्य संगठनों के मुखिया के साथ उन्होंने हमारे संगठन की किसी एक प्रतिनिधि को बुलाया कि जो प्रतिनिधित्व करता हो। हम अंदर गए, हमको अंदर पूरी तरह से दबाया जाने लगा, जबरदस्ती दबाव बनाया जाने लगा कि हम क्या दबाव बनाया जाने लगा सर, हम अपनी मांग रख रहे थे कि हमें एसएसए कार्यालय से डीसी अरविंद पाठक को हटाया जाए। यह लिखित कार्रवाई हमको चाहिए। उसके बाद हमारे शिक्षक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एसएसए कार्यालय हो या एबीएसए कार्यालय हो या जो भी कार्यालय है, बीएसए कार्यालय है, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो उदंड व्यवहार ना करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, हमारी समस्याओं को सुने, हमारे समस्याओं का हल करें, हमें किसी भी प्रकार की धमकी या हमारी प्रताड़ना ना करें। सर ने ओरली कहा कि चलिए ठीक है, आप अपना ज्ञापन दीजिए। हमने कहा सर हमको लिखित चाहिए आपसे ये आश्वासन। सर ने लिखित देने से मना कर दिया कि हम ऐसा कोई आश्वासन लिखित नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है सर, यही ज्ञापन आ करके आप हमारे शिक्षक के समक्ष खड़े होकर के हमसे ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद कमरे में ज्ञापन लेंगे और उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और वो उठ करके हमारे सभी शिक्षक साथियों का बहिष्कार करते हुए उठ करके चले गए। नहीं तो उस दिन क्या हुआ था, कैसा वीडियो वायरल हुआ था जिस पे आप लोग नाराज हो? उस दिन हम लोग जब सर के पास
पास गए थे 23 तारीख को सर से मिलने के लिए, तो सर ने हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था। सीधे हमसे कह दिया था कि तुम लोग नेतागिरी करने आई हो, नौटंकी करने आई हो, नौटंकी कर रही हो और भाग जाओ यहाँ से, भागो तुम लोग, पढ़ाती लिखाती नहीं हो, सारे शिक्षक ऐसे ही हैं, कोई पढ़ाता लिखाता नहीं, निकलो यहाँ से। इस तरीके से अभद्र व्यवहार करते हुए उन्होंने डांट के भगा दिया था। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम लोग डीएम साहब से आज मिलने आए थे, डीएम सर को हमने ज्ञापन दिया है और हमने वार्ता भी की है उनके स्टोनों से। उन्होंने कहा है कि आप लोग डीएम सर से मिल लीजिए, हम लोग डीएम सर से मिलेंगे और हमारी एक ही मांग है, हमें अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक ही मांग है कि वो डीसी को हटाएं और हमारी जो मांग है, हमारा सम्मान हमें वापस करें। हम शिक्षक हैं, हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि हमें कहीं से भी डांट के दुत्कार करके भगा दिया जाए। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24/7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।